तो आप देख सकते हैं कि एआई के लाभ बहुत से क्षेत्रों में हैं, लेकिन हर चीज़ का लाभ ही हो और उसके किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव न हो, नकारात्मक तथ्य न मिले उसके विषय में, ये तो असंभव है। तो एआई के भी नुकसान हैं, कुछ खतरे हैं एआई के। जैसे एआई के कारण जो उत्पन्न खतरे हैं वो जानलेवा हो सकते हैं, जैसे साइबर खतरे। जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि लोग चैटबॉट एआई चैटबॉट्स का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें क्योंकि वो इंसान खुद इंसानी दिमाग को यूज़ करते हुए एआई से केवल प्रॉम्प्ट दे कर के आंसर्स लेने की कोशिश कर रहा है, तो एआई वही आंसर्स देगी जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। इसमें एआई आपके माँ बाप बन के आपको नहीं बता सकती कि नहीं बेटा इस बारे में आप सर्च ही मत करो, क्योंकि आजकल कुछ बच्चे जो डिप्रेस हो गए हैं वो आत्महत्या के विषय में बात कर रहे हैं, या नहीं बात कर रहे हैं तो वो डिप्रेशन की ओर जाते हैं और उससे संबंधित यदि कोई नकारात्मक चीज़ें सर्च कर लेते हैं तो उन्हें एआई अनजाने में ही सही, लेकिन एआई के थ्रू वो एक गलत राह पर पहुंच जाते हैं और सुसाइड तक के केसेस देखने को मिल रहे हैं। और एआई के कारण कुछ नौकरियों में कमी भी आ सकती है, क्योंकि जब कम पैसे में काम करने वाले मानवों को नौकरी से वंचित करने में एआई अब जिम्मेदार हो रही है, क्योंकि सरकार भी यही प्रेफर करती है कि मुझे पैसे कम लगाने पड़े, संसाधन कम लगाने पड़े और ऐसे में एआई यूज़ कर लिया जाए। और एआई का उपयोग गलत व्यक्तियों के हाथों में यदि होने लगे तो एआई जो समाज के लिए एक वरदान साबित हो सकता है और साबित हो रहा है, वो ही एआई समाज के लिए एक अभिशाप भी शीघ्र ही साबित होने लगता है। जैसे कि जहाँ एआई आप देख सकते हैं कि जहाँ एआई बहुत सी सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जैसे कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आप ऑनलाइन शिक्षक की आपूर्ति आप एआई के माध्यम से कर ले रहे हैं, बहुत से रिसोर्सेज और उनका एनालिसिस आप एआई के माध्यम से कर ले रहे हैं। किंतु बहुत से क्षेत्रों में यदि जैसा हमने देखा कि बहुत से आतंकी वो बहुत शिक्षित होने के बावजूद गलत राह पर चले जाते हैं, क्योंकि वो शिक्षा को सकारात्मक ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं। और एक छोटा बच्चा जो गलत राह भी पकड़ सकता है, सही राह पर भी जा सकता है, यदि उसे माता पिता और शिक्षक का गाइडेंस ना मिले तो वो गलत राह पर चला जाता है। उसी तरह से एआई जो एक बहुत पॉजिटिव वे में जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, यदि उसे गलत हाथों में सौंप दिया जाए तो वो बहुत से इस देश के लिए जो ख़तरनाक साबित होने वाली चीज़ें हैं उनकी भी उतनी ही कुशलता से जांच परख एनालिसिस और डेटा एनालिसिस कर देगा और उनके लिए भी ऐसे कुछ रिजल्ट्स प्रस्तुत कर देगा और एक्शंस प्रस्तुत कर देगा कि गलत इंसान उस कार्य को, उस एआई को गलत ढंग से यूज़ करने में लग जाएंगे और ये देश के लिए गैर मुनाफा देने वाला साबित हो जाएगा। इसलिए एआई का प्रभाव तो बहुमुखी है, यानी एआई को हम मल्टी फैसेटेड वे में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हम देख भी रहे हैं कि बहुत कंटेंट क्रिएटर्स एआई का बहुत सकारात्मक ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, और केवल ये उनके लिए नहीं है कि उन्हें कम मेहनत करनी पड़ रही है, वो टेक्नोलॉजी सीखते हैं और उसके बाद फ़ोटो या वीडियोज़ जनरेट करने के लिए वो प्रॉम्प्ट प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही वे एक अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं। गांव में किसी सुदूर एरिया में बैठे हुए उस विद्यार्थी को, सुदूर एरिया में बैठे हुए किसी मोबाइल बनाने वाले को, जिसमें एक मोबाइल बनाने वाला एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करके मोबाइल बनाना गांव में ही सीख ले रहा है और वो फिर अपने इंस्टीट्यूट्स खोल दे रहा है, अपनी एक दुकान खोल दे रहा है जिसमें वो एक रोज़गार की प्राप्ति भी बड़े आसानी से कर ले रहा है। किंतु यही एआई जब नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव उद्देश्य के लिए यूज़ होने लगती है, तो यही एआई नुकसानदेह हो जाती है और जानलेवा तक हो जाती है। इस तरह से एआई का प्रभाव तो बहुमुखी है, किंतु जहाँ एक तरफ उसके अनगिनत फ़ायदे हैं, वहीं दूसरी ओर सिर्फ इसलिए क्योंकि एआई पे प्रॉम्प्ट जनरेशन करना पड़ता है और वो अपने आप से निर्देशित नहीं होती जिस तरह से एक इंसान स्वनिर्देशित होता है, और वो एआई स्वनिर्देशित न होने के कारण, नैतिक बुद्धि की कमी होने के कारण गलत हाथों में चले जाने पर ऐसे संभावित खतरों की तरफ चला जाता है जिससे एक इंसानी सभ्यता मुंह नहीं मोड़ सकती। इस प्रकार हमने एआई के पॉजिटिव्स के बारे में देखा,
एआई के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि किस तरह से आज वर्तमान में फेमस एआई के बारे में 1950 में ही एलन ट्यूरिंग ने घोषणा कर दी थी कि आने वाली मशीनों में ह्यूमन इंटेलिजेंस को किस तरह से प्रयोग किया जाएगा और हमें क्या क्या पॉजिटिव अचीवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। किंतु नेगेटिव्स भी होते हैं पॉजिटिव के साथ। अतः एआई वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। बस अगर हमें ज़रूरत है तो सिर्फ इस चीज़ की कि हम इतने जागरूक रहें और ऐसी सभ्यता का निर्माण करें, ऐसी जागरूकता इस समाज में, ऐसी शिक्षा और संस्कार की व्यवस्था करें, नैतिकता की पैमाने को बढ़ाएं कि एआई की महान योग्यता का उचित लाभ उठा सकें और साथ ही साथ जितने भी नेगेटिविटीज़ और साइबर हमले हैं और निजता का जो हनन है, जो धोखेबाजी है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाल ही में करण जौहर ने भी केस किया है कि उनकी प्रिवेसी को उनके नुकसान पहुंच रहा है। लोग एआई के माध्यम से इतना ज़्यादा लोगों के जीवन में घुस रहे हैं कि एआई ख़तरनाक साबित हो रही है। वो एक व्यक्ति के लिए तो एंटरटेनमेंट साबित हो रही है और सूचना का साधन साबित हो रही है और पब्लिश करने का केवल एक इन्फॉर्मेशन और पीस ऑफ पेपर साबित हो रही है, किंतु अगले ही व्यक्ति के लिए वो एक निजता का हनन, ट्रॉमा, डिप्रेशन और बहुत ही नकारात्मक असर डालने वाला साबित हो रही है। तो आशा है आप एआई के विकास के बारे में, एआई से होने वाले जो सकारात्मकता है, जो सकारात्मक फ़ायदे हैं और एआई से होने वाले जो अनदेखा किए जा रहे जो नुकसान हैं और हमें किस तरह से फ़ायदे और नुकसान के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए एआई से संबंधित, इसके बारे में हम सभी लोगों ने जाना और समझा। इसके साथ ही साथ अगर आप एआई से संबंधित कुछ और वीडियोस चाहते हैं तो अपने कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।